लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का ये जो चैप्टर है ये करने जा रहे हैं, जिसका हमने पहले भूमंडल का पार्ट कर लिया था। अब हम जलमंडल करने जा रहे हैं। ये केवल कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है वो NCERT और RBSC दोनों यानी कि 6 से 8 तक है, और उनका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो 10 से 12 तक है। उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं 6 से 8 तक। तो वीडियो शुरू करते हैं। भी सबसे पहले हम बात करते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल का मतलब है जहां पर जल पाया जाता हो, जो जल का क्षेत्र हो, जिस स्थान के ऊपर जल ही जल हो, उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और ये जो जल कहां पर पाया जाता है? ये पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। इसलिए इस पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर 71% तो जल का भाग है और 29% जो भाग है वो सतल का भाग है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है 3 हिस्से तो क्या है? पानी है, और 1 हिस्से के ऊपर जो है वो क्या है? सतल भाग पाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं भी ये जो जलमंडल है, ये पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है ये किस किस रूप में पाया जाता है, यानी कि जलमंडल के रूप कौन कौन से हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं। देखो, इसमें जल के सभी रूप शामिल हैं, यानी कि जिस स्थान के ऊपर जो जल पाया जाता है उसी को ही हम रूप मानते हैं, और वो ही जल के अंदर शामिल है। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाते हैं वो महासागर पाए जाते हैं, नदियां पाई जाती है, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल व जलवाष्प। ये सारे के सारे क्या है? जल के रूप है, या हम कह सकते हैं जल के स्रोत है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं पृथ्वी के जलमंडल की, यानी कि ये जो जलमंडल है ये पृथ्वी के ऊपर कितने प्रतिशत भाग के ऊपर पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं 71% भाग के ऊपर है वो जल पाया जाता है। अब यहाँ पर 2 कंफ्यूज वाली बात है। हम पढ़ते हैं भी ये 97% महासागरों में मौजूद है। इसका मतलब सीधा नहीं है भी पृथ्वी के ऊपर 97% जो है वो जल महासागरों के ऊपर, ऐसा नहीं है। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जो 71% भाग के ऊपर जो जल पाया जाता है, इस 71% भाग का जो जल है, यानी कि वो कितना? इस 71% का 97% भाग जो है वो कहां पर पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। यानी कि इसका 97% भाग महासागरों में मौजूद है। किसका? इस 71% का। उसके बाद में आगे जो कि खारे रूप में है और यह मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो महासागरों का जो जल पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? खारे पानी के रूप में पाया जाता है, जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि आजकल जो सिस्टम चल रहा है, यानी कि पानी को साफ किया जाता है, उससे खारापन जो होता है वो दूर किया जाता है, लेकिन वो क्या पड़ता है? कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर मोस्टली बात करें तो मानव इसका सीधा यूज नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम नदियों का जल सीधा पानी पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम महासागरों का जल जो है वो सीधे यूज नहीं कर सकते। आगे देखो, इसके अलावा जो जल है, यानी कि इस 97% भाग के अलावा जो जल पाया जाता है वो किन रूपों में पाया जाता है? बर्फ की परतों में, बर्फ की परत यानी कि ये पहाड़ी इलाका हो गया। हिम नदियों के रूप में, यानी कि
नदियां हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ की नदियां जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हिम नदियां कहते हैं। जैसे गंगा यमुना नीचे इसका जल होता है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर क्या होती है? हिम नदियां कहलाती है। वह भूमिगत जल यानी कि जमीन का पानी जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो एक लाइन, पृथ्वी पर 3% से भी कम जल पीने योग्य है। यानी कि इतना जो जल है, ये जो जल है सारा का सारा पृथ्वी के ऊपर है, इसका जो 3% पार्ट है ना, वो हमारे क्या है? पीने के योग्य है। इसके अलावा हमारे पीने के योग्य नहीं है। हम कह सकते हैं ये मीठा जल नहीं है। इसी कारण से पृथ्वी पर पीने की पानी की कमी महसूस हो रही है। पीने की पानी जैसे आज कमी महसूस हो रही है। मान लेते हैं अगर महासागरों का जल क्या होता? मीठा होता, तो फिर पीने की पानी कोई समस्या ही नहीं रहती। लेकिन पानी पीने वाला कौन कितना पार्ट है? 3% से भी कम है, इसलिए पानी की कमी है। आगे ये तो हो गया जलमंडल पृथ्वी के रूप में। अब ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर जो हमारा जो पहला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो किसके रूप में? महासागरों के रूप में हम करने जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो महासागर है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। इस जलमंडल का क्या है? देखो, ये मुख्य भाग है। इस जलमंडल के अंदर 71% तो क्या है? जड़ पाया जाता है। और इस 71% के अंदर ही क्या है? 97% किसका भाग है? महासागरों का। यानी कि टर्निंग पॉइंट कौन है? महासागर है। तो जलमंडल का मुख्य भाग है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी क्या है? सारे के सारे जो महासागरों का एक दूसरे के साथ में मिक्स है। इसके अलावा इनमें जल 3 प्रकार की गति करता है। जो महासागर है, महासागरों के अंदर जो जल है वो 3 प्रकार से गति करता है। जल जो होता है वो शिथिल कभी नहीं होता। ये नहीं कह सकते भी जल यहाँ पर ऐसे पड़ा है और वो क्या शिथिल है? नहीं है, शिथिल नहीं है, वो गति कर रहा है। किसी ना किसी रूप में वो क्या करता है? गति करता है। और ये गति किस रूप में करता है? तो ये 3 रूप में गति करता है। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं। ठीक है, ये घर्षण के कारण होता है। और ये क्या है? चंद्रमा और सूर्य, यानी कि जो हम पढ़ेंगे आगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, आकर्षण पावर जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन पावर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा। और धाराएं यानी कि पवनों की गति के कारण। तो ये 3 रूप के अंदर क्या करता है? गति करता है। तरंग, ज्वार भाटा हुआ है, धाराएं। इसके बाद में हम बात करें तो महासागरों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 5 संख्या है। कौन कौन सी? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इसे ही हम क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। ठीक है, पहले अंध महासागर कहते थे, अब इसे हम अटलांटिक महासागर, दोनों ही एक के ही नाम है। हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ये अपने अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उसके ऊपर जो पाया जाता है जो जलीय भाग, उस भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब हम उत्तर की ओर आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर की ओर आते हैं, तो 60 डिग्री अक्षांश तक ये महासागर पाया जाता है। हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद में लास्ट में कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ये छोटा है। तो ये जो आपका क्रम है ये किस रूप में है? सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद में दक्षिणी महासागर और उसके बाद में आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 महासागर हो गए। अब हम एक एक महासागर की बात करते हैं। बस 2-2, 3-3 लाइनें होगी। तो शुरू करते हैं अपने महासागर। देखो, महासागर, पहला महासागर की हम बात करें, कौन सा? प्रशांत महासागर।
ठीक है, देखो प्रशांत महासागर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहली जो लाइन है इस महासागर के बारे में, ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, भाई 500 जो महासागर है उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरी हम इसके बारे में बात करते हैं, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर है, एक तिहाई भाग के ऊपर है, ये पृथ्वी के एक तिहाई भाग के ऊपर है। तीसरी लाइन, आकृति जो है इसकी वो किस रूप में, वृत्ताकार, आकृति किस रूप में, वृत्ताकार। अब हम बात करें एक लाइन और पहले, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो प्रशांत महासागर के बारे में। आकृति किस प्रकार की है, वृत्ताकार है। इसके अंदर जो गर्त पाया जाता है, गर्त कौन सा पाया जाता है, मेरियाना, मेरियाना गर्त पाया जाता है, हमने पीछे कर लिया था। और इसकी जो गहराई की अगर बात करें 11,022 है मीटर इसकी क्या है, गहराई है। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें जो प्रशांत महासागर है, ये किन किन महाद्वीपों के मध्य है, तो वो ही हम बात कर लेते हैं साथ में। तो ये देखो, अगर इसके बाद में बात करें अपने प्रशांत महासागर के पश्चिम, अब यहां पर थोड़ा सा स्टेप समझना, भी प्रशांत महासागर है उसकी पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो कौन कौन सी है, एशिया। ठीक है, उसके बाद में देखो पूर्व के अंदर और बात करें, भी प्रशांत महासागर के पूर्व के अंदर कौन कौन से हैं, या यूं कहूं पश्चिम, पूर्व और दक्षिण तीनों के अंदर। पूर्व के अंदर देखो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन मुख्य रूप से महाद्वीपों की अगर बात करें तो ये इसके चारों ओर कौन सा महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप पाया जाता है, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भी इस महाद्वीप के चारों ओर कौन से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं। एक यहां पर और बात, मैं इस प्रकार से ये महासागर का मान लेते हैं कोई तट है, अगर मैं कहूं ये पूर्वी है, ठीक है, और ये इसका क्या है, पश्चिमी है। भी महासागर का ये पूर्वी तट है और ये महासागर का पश्चिमी तट है। तो ध्यान में रखना हमेशा जो भी महाद्वीप होंगे, अब यहां पर जो महाद्वीपों के जो तट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि ये जो महासागर है, इस महासागर का ये तट कौन सा है, पूर्वी है, तो महाद्वीप का कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो महासागर है इसका कौन सा तट है, पश्चिमी तट है, तो महाद्वीप का कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तट हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों आप बातें याद रख सकते हो। तो ये हमारा पहला जो महासागर है प्रशांत महासागर, ये हमने कर लिया है। अटलांटिक है महासागर। देखो इस महासागर की हम बात करें, पहली बात, पहला सबसे बड़ा कौन सा था, प्रशांत महासागर। ये दूसरा
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है, महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इसके अलावा और बात करें, इसकी जो आकृति की हम बात करें, आकृति की, तो वो किस प्रकार की है? ऐसा आकार, अंग्रेजी के ऐसा आकार, ऐसा आकार की इसकी क्या है? आकृति है। इसके अलावा और बात करें भी, ये जो है ये कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा यूरोप व अफ्रीका, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं महासागर, यहां पर भी लिख देता हूं महासागर। देखो ये जो अटलांटिक जो महासागर है, ये कौन कौन से महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो इस अटलांटिक महासागर के पश्चिम के अंदर, मैंने यहां पर लिख दिया है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर के पूर्व के अंदर कौन से हैं? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और बात करें, ये जो महासागर है, इस महासागर की तट रेखा कटी फटी है, ठीक है, कटी फटी तट रेखा। इस कटी फटी होने का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि ये जो इस प्रकार की तट रेखा है, तो ये व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तट रेखा इस प्रकार की कटी फटी होने से क्या होती है? रेखा नहीं, तट जो होता है वो कटा फटा है, तो जिसके कारण किसको हमें फायदा मिलता है? व्यापार के अंदर फायदा मिलता है, तो ये व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और बात करें, यह जो महासागर है सबसे व्यस्त महासागर है, व्यस्त महासागर है, ठीक है। इससे ज्यादा हम थोड़ा सा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर। उत्तरी अटलांटिक है, इसका जो जल मार्ग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां तक नहीं, आपके सिर्फ इतना है तो हम इतना ही करेंगे। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक है। सबसे ज्यादा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये अटलांटिक है। इसके अलावा और हम बात करें, एक तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो बैंक जो पाए जाते हैं, बैंक यानी कि ये जो बैंक है ये मछली उत्पादन के लिए है, मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जॉर्ज बैंक है, डाकर बैंक है, जो सेंट पियरी बैंक, इस प्रकार के जो बैंक पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका ये जो अटलांटिक महासागर है ये पूरा हुआ। उसके बाद में हम हिंद महासागर करते हैं। हिंद महासागर, पहली बात हिंद महासागर, इसका देखो नाम, देखो हिंद, गर्व की बात है अपने लिए भी। अपने देश के नाम के ऊपर इसका क्या पड़ा है? नामकरण हुआ है, यानी कि भारत है देश के नाम पर,
भारत देश के नाम पर। इसका नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, तो इसके अलावा और हम बात करें तो यह जो महासागर है इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार। ठीक है, प्रशांत महासागर की किस प्रकार की थी? तो अपने वृत्ताकार थी। इसके अलावा इसके अंदर और बात करें अटलांटिक के अंदर तो इस प्रकार की आकृति थी, लेकिन इसके अंदर किस प्रकार की आकृति है? तो त्रिभुजाकार की आकृति है। ये जो महासागर है ये किन किन महाद्वीपों से लगता है? तो देखो एशिया के बिल्कुल नीचे है, यानी भारत के नीचे है, तो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, उसके बाद में अफ्रीका का जो पूर्वी जो भाग है वो किससे लगता है? अरब सागर से लगता है, और अरब सागर किसका पार्ट है? हिंद महासागर का है। इसके अलावा और महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये जो तीन जो महाद्वीप है इनसे किसकी सीमा लगती है? तो अपने हिंद महासागर से लगती है। तो ये हमारा तीसरा हुआ। उसके बाद में दो छोटे छोटे बच गए हैं, उनके बारे में हम कर लेते हैं। उसके बाद में दक्षिणी महासागर। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था, ये जो महासागर है ये दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये कहां पर है? अंटार्कटिका के चारों और उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, अगर बात करें तो यानी कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ये कहां तक है? इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से ये 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे उत्तर की ओर जाएंगे तो ये 0 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हम उत्तर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर ऐसे मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो यहां तक कि ये क्या है? अपना दक्षिणी महासागर है। तो ये कहां तक है? उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये कौन सा महासागर है? तो ये है। और ये किसके चारों ओर है? तो आपसे पूछे तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। उसके बाद में हम लास्ट के अंदर बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक छोटा सा जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो महासागर है ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर। और ये जो महासागर है ये जिससे जुड़ा हुआ है, यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है किससे? बेरिंग जल संधि से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? वैसे तो अगर बात करें प्रॉपर है तो ये जो जोड़ती है वो जोड़ती है बेरिंग सागर है वह चुक्सी। ठीक है, चुक्सी सागर। तो इसी के साथ में ये जो महासागरों का जो टॉपिक है ये आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक वायुमंडल बच्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।